आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज धर्म विज्ञान और समाज पर। आज हम देखेंगे किसान दुर्दशा भाग 2। यदि आपने किसान दुर्दशा का पहला भाग नहीं देखा है तो चैनल या पेज में जाकर वीडियो देख लीजिए। पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि किसान एक चक्रव्यूह के चक्र और कुचक्र में फंसा हुआ है। आज उसी चक्र और कुचक्र के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे कुचक्र का नाम है बीज घोटाला। अब आप सोचेंगे कि यार 2G घोटाला तो सुना था, 3G घोटाला भी सुना था, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, व्यापम घोटाला सुना था, पर ये बीज घोटाला पहली बार सुन रहा हूँ। तो मेरे भोले किसान भाई, शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन ये 100% सच है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपको याद होगा कि पुराने समय में आप पारंपरिक खेती करते थे। हर वर्ष जो फसल होती थी उसी फसल में से कुछ बीज आप बचाकर अगले वर्ष बोने के लिए रखते थे। उस दौरान किसान मोटा अनाज उगाता था, जैसे कि मक्का, बाजरा, कोदो इत्यादि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1960 के दशक में नाइमन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। भारत में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया था। इस हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ये हुआ कि बीजों में कुछ ऐसे अनुसंधान किए गए कि इन बीजों से अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। साधारण भाषा में इन बीजों को हाइब्रिड कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसने तो पका दिया। आदरणीय, बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा उद्देश्य नई तकनीक को गलत साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस नई तकनीक के कुचक्र ने हमें अपने चंगुल में कैसे फंसाया। आज किसान जिस मूल्य पर खेती के लिए बीज खरीदता है, अधिक मुनाफे के चक्कर में बीज कंपनियां ऐसे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करती हैं कि यदि किसान सोचे कि उपज में से कुछ बीज बचाकर रख लेगा और उसको जमीन पे बो देगा और फसल उगाएगी, तो ये किसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। और यदि उग भी गया तो बहुत कम मात्रा। अब किसान एक ऐसे कुचक्र में फंस चुका है कि उसे बार बार बीज कंपनियों से ही बीज खरीदना पड़ेगा। और किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर बीज कंपनियां मनमाने रेट में बीज बेचती है। लेकिन ये हमारा भारत है। यहाँ कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने कंपनियों के इस कुचक्र को बहुत पहले ही समझ लिया था। इसलिए उन्होंने आज तक अपने पारंपरिक बीजों को सहेजकर, बचाकर, सुरक्षित करके रखा है। ऐसे ही एक महापुरुष हैं श्री बाबूलाल दाहिया जी, जिन्हें इसी कार्य हेतु राष्ट्रपति जी से पद्मश्री सम्मान मिला है। हमारे भारत देश में ऐसे ही कई और महापुरुष हैं। सलाम है ऐसे दूरदर्शी भारतीय किसानों को। भारतीय किसान अगर आज भी इस कुचक्र को समझ नहीं पाया तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमारे इसी देश में मई 2023 में 46 करोड़ रुपए का बीज घोटाला किया गया है, जिसकी जांच चल रही है। ऐसे ही वर्ष 2009 में एक और बीज घोटाला हुआ था 200 करोड़ रुपए का। इस घोटाले से बचने के लिए कई अधिकारियों ने सचिवालय से इसकी फाइल गायब करवा दी। इस तरह के पता नहीं कितने घोटाले हो रहे हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, फैसला आप स्वयं करें। मेरा उद्देश्य आप तक सिर्फ सही जानकारी पहुंचाना है। फैसला आपको स्वयं करना होगा। यदि संभव हो तो इस वीडियो को किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस
रेगुलर अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर फेसबुक पेज को फॉलो करें। बने रहिए धर्म, विज्ञान और समाज के साथ। कल मिलेंगे किसान दुर्दशा के भाग 3 में शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।